जय श्री राम मित्रों, ज्योतिष मंथन के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5 बड़े जो राजयोग कुंडली में निर्मित होते हैं उनके ऊपर विधिवत अध्ययन करेंगे। ये 5 प्रकार के राजयोग सामान्यतः सभी की जन्म कुंडली में नहीं पाए जाते। इनमें से एक आध ही अक्सर देखने को मिलते हैं। प्रथम योग, ये गजकेसरी योग राजयोग कहलाता है। बृहस्पति जब भी चंद्रमा से केंद्र भाव में होगा तो ये गजकेसरी योग बनेगा। इसमें बृहस्पति और चंद्रमा का किसी भी क्रूर ग्रह से संबंध नहीं होना चाहिए, तभी ये पूर्णतः फलित होता है। ये योग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में तरक्की देता है। चार्ट में देखिए, चंद्रमा बृहस्पति के साथ केंद्र में है, साथ में ही चंद्रमा से चतुर्थ में बृहस्पति, सप्तम में बृहस्पति और दशम में बृहस्पति दर्शाया गया है। यहाँ पर नवम और तृतीय भाव में चंद्र बृहस्पति का सप्तम संबंध बन रहा है। तत्पश्चात बृहस्पति पंचम स्थान में और चंद्रमा लाभ स्थान में है। इन दोनों का आपस में सप्तम संबंध बन रहा है सप्तम दृष्टि द्वारा। इसके साथ साथ ही देखिए, यहाँ पे चंद्रमा द्वादश स्थान में मीन राशि का और बृहस्पति कन्या राशि का छठे स्थान में है। साथ साथ ही बृहस्पति द्वितीय स्थान में और चंद्रमा अष्टम स्थान में। ये श्रेष्ठ गज केसरी योग बन रहे हैं, जो कहीं स्मूथ सफलता देते हैं और कहीं संघर्ष के साथ देते हैं। पराशरी राजयोग कुंडली में जब केंद्र भावों का संबंध त्रिकोण भावों से हो तो ऐसी स्थिति में पराशरी राजयोग का निर्माण होता है। इसके प्रभाव से धन, वृद्धि, दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला सारी चीज़ें व्यक्ति के पास होती हैं। चार्ट में देखिए, मंगल, बृहस्पति, सूर्य लग्न में, क्योंकि लग्न स्वयं में केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। पंचम स्थान त्रिकोण है, नवम स्थान त्रिकोण है, लिखा हुआ है, आप जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे बृहस्पति, मंगल और सूर्य इन तीनों का संबंध जब भी बनेगा तो ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के संबंध का बनना कहलाएगा। साथ ही साथ चतुर्थेश चंद्रमा, सप्तमेश शुक्र और दशमेश शनि, ये तीन भी केंद्र और त्रिकोण के संबंध में अगर शामिल हों तो इसमें से शनि और शुक्र को दोष लगेगा। शनि स्वाभाविक रूप से पापी ग्रह होने की वजह से केंद्रेश होकर अशुभ है और शुक्र मार्केश होने की वजह से अशुभ है। लेकिन चंद्रमा का संबंध मंगल, बृहस्पति, सूर्य से बनता है तो ये श्रेष्ठ संबंध है। अब आगे देखिए, नीच भंग राजयोग के संदर्भ में क्या कहते हैं। ये तीसरा राजयोग है। जे कुंडली में जिस राशि में ग्रह नीच का होकर बैठा, उस राशि का स्वामी उसे देख रहा हो या फिर उस राशि का स्वामी स्वग्रही होकर युति संबंध बना रहा हो तो नीच भंग राजयोग होता है। इसके अलावा एक और प्रकार होता है इसका, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। चार्ट देख लेते हैं। देखिए, शनि लग्न में नीच का बैठा है, मंगल दशम स्थान से उच्च का बैठ के स्वराशि को देख रहा है, यानी चतुर्थ दृष्टि से, तो शनि का नीच भंग हो गया। दूसरा देखिए, मंगल चतुर्थ स्थान में कर्क राशि का नीच का बैठा है, लेकिन साथ में चंद्रमा स्वराशि का बैठा है, तो ये चंद्रमा और मंगल बैठने की वजह से नीच भंग हो गया। यहाँ शुक्र और बुध छठे स्थान में साथ बैठे हैं। शुक्र कन्या राशि का नीच का है और बुध इसी राशि में उच्च का है, तो शुक्र जो नीच का है उसका नीच भंग हो गया है कन्या राशि के स्वामी बुध का स्वयं वहाँ बैठने की वजह से। तो ये भी एक प्रकार का नीच भंग राजयोग कहलाता है। इस प्रकार के राजयोग में भी वही सारे परिणाम सामने आते हैं, भौतिक जीवन में उपलब्धि, तरक्की। अब देखिए धन योग। कुंडली में जब भी पहला, दूसरा, पांचवा, नौवां और 11वां भाव जो है वो धन देने वाले भाव है, इनके स्वामियों का आपस में किसी भी प्रकार का संबंध हो, युति, दृष्टि या राशि परिवर्तन का, तो ये योग बनता है। इसमें व्यक्ति राजाओं जैसा जीवन जीता है। इस चार्ट में देखिए 1, 2, 5, 9, 11 अलग अलग भाव दिखाए गए हैं। इन भाव के स्वामी केंद्र में बृहस्पति का संबंध मंगल, शनि, सूर्य, शुक्र के साथ सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से शुभ भाव में हो रहा है। तो ये जो भाव धन योग है ये पूर्ण रूप से घटित हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यही संबंध 6, 8, 12 में हो तो संघर्ष की स्थिति दिखाता है। अब देखिए, मंगल, सूर्य, शनि और शुक्र ये अगर 6, 8, 12 में बैठे हों और साथ में बृहस्पति का इनसे संबंध हो तो ये संघर्ष की स्थिति है। यहाँ पे शुभ भाव में ये फल बना हुआ है तो शुभ ही फल, शुभ या पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा। ये जातक को आराम से स्मूथ जिंदगी में सब कुछ आराम से मिल जाएगा। आगे देखते हैं उभयचरी राजयोग। यदि कुंडली में चंद्रमा, राहु और केतु के अतिरिक्त सूर्य से द्वितीय और द्वादश में कोई भी ग्रह हो तो इस योग का निर्माण होता है। ये योग बड़ा प्रबल भाग्यशाली योग है। इसमें
जातक बुद्धिमान होता है, हंसमुख होता है, बड़ी सी बड़ी चुनौतियों का सामना आसानी से करता है और भौतिक जीवन में उसको बहुत उन्नति मिलती है। आध्यात्मिक जीवन भी उसका सफल रहता है। चार्ट में देखिए, लग्न में सूर्य उच्च का है, उसके द्वितीय स्थान पर वृष राशि का बुध है और द्वादश स्थान पर मीन राशि का उच्च का शुक्र है। तो शुक्र सूर्य का जो संबंध है वह द्वितीय और द्वादश में शुभ ग्रहों के साथ बन रहा है। ये एक उच्च उभयचरी योग बना हुआ है। यही योग 6, 8, 12 में बने तो संघर्ष की स्थिति दिखाता है। नीचे देखिए, सप्तम स्थान में नीच का सूर्य है, साथ में शुक्र और बुध उसके द्वितीय द्वादश में है। ये योग भंग हो जा रहा है चंद्रमा और राहु केतु के सम्मिलित होने से। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये योग तो बना, लेकिन ये क्या हो गया, भंग।